नमस्कार दोस्तों। भारतीय सेना की फौजी अफसर और देश की जाबाज बहादुर बेटी सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ बीजेपी ने, उनके नेताओं ने, उनके मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही 48 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, उनकी कुर्सी छीनी नहीं गई, उनके खिलाफ एफआईआर का आदेश नहीं हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इस मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए और डीजीपी को कहा 4 घंटे के भीतर उस मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो जिसने एक फौजी अफसर के खिलाफ ऐसी बेहूदी टिप्पणी की है, ऐसी बात कही है जो अपमानजनक है, ऐसा कमेंट किया है अपने भाषण में जिसकी वजह से उसके खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए। ये कहा मध्य प्रदेश में जबलपुर हाईकोर्ट की पीठ ने, 2 जजों की पीठ ने जो कहा वो गौर से सुनिए। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक एफआईआर शायद दर्ज हो चुकी होगी, क्योंकि ऐसा ही आदेश है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि इसकी कुर्सी पहले जानी चाहिए थी, एफआईआर पहले दर्ज होनी चाहिए थी। और अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद, ऑर्डर के बाद, क्या विजय शाह की कुर्सी जाएगी उसका भी इंतजार करेंगे। क्या कहा मध्य प्रदेश में जबलपुर हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच ने, श्री अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला, 2 जजों की बेंच ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को आदेश दिया कि एमपी सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ धारा 152, 196, 1B और 197 के तहत एफआईआर आज शाम तक दर्ज की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल की सुनवाई में उन्हें कोर्ट में जवाब देना होगा। और मैं तो सलाम करूंगा उन जजों को, 2 जजों को, जिन्होंने स्वतः संज्ञान लिया, क्योंकि पार्टी का रवैया, बीजेपी सरकार का रवैया, बीजेपी नेतृत्व का रवैया 48 घंटे में हमने देख लिया। विजय शाह ने एक फौजी अफसर के बारे में, वो फौजी अफसर, वो कर्नल सोफिया कुरैशी जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में देश को लगातार हर ऑपरेशन की कार्रवाई के बारे में, हर एक्शन के बारे में, सेना के पराक्रम के बारे में, सरहद पार जाकर पाकिस्तान में आतंक के अड्डों की तबाही के बारे में, सेना के शौर्य के बारे में हर रोज जो सोफिया कुरैशी अपनी सहयोगी फौजी अधिकारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ देश को बता रही थी, उस सोफिया कुरैशी के बारे में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और 7 बार के विधायक, बीजेपी के सीनियर लीडर ने जो कहा शायद आपने सुना होगा। मैं चाहता हूं एक बार फिर सुनिए, लेकिन उससे पहले चूंकि उस मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट के जजों ने अहम ऑर्डर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं जजों को उस मंत्री के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर आदेश देते हुए भी सुनिए और देखिए। Sophia Qureshi is an adherent of the Islam, of the Muslim faith, and deriding her by referring to her as the sister of terrorists. कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बीजेपी के मंत्री विजय शाह के बयान से जबलपुर खंडपीठ के जज इतने नाराज थे कि स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर देते हुए उन्होंने कहा, रजिस्टर द एफआईआर राइट नाउ. I may be not alive tomorrow. I am giving you 4 hours. Let this order be stayed by the Supreme Court or be complied with by tomorrow. अपने आप में बहुत बड़ा फैसला, सख्त फैसला, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में ऐसी बातें उस मंत्री ने कही थी, उनकी धार्मिक पहचान की वजह से, उनके मुस्लिम होने की वजह से, जिस तरह से उन्हें आतंकियों का वाहन बता दिया था, उससे नाराज जजों का यह कहना और यह ऑर्डर बहुत मायने रखता है। बीजेपी नेता और मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जो कुछ कहा था 12 तारीख को एक सरकारी कार्यक्रम में खरगोन जिले के महू के रायकुंडा गांव में, वो सुनना अपने आप में बहुत तकलीफदेह है। और उनकी जुबान से निकले शब्द, उनके बयान इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो शख्स भले ही 7 बार का विधायक हो, भले ही कई बार मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में अलग अलग मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट में मंत्री रहा हो, लेकिन कितना नफरती है, कितना बददिमाग है, किस तरह की नीच प्रवृत्ति का है कि एक फौजी अफसर के बारे में सिर्फ इसलिए ऐसी बात कर रहा था
क्योंकि वो फौजी अफसर, वो बेटी, वो बहादुर कर्नल मुस्लिम है। क्योंकि मुस्लिम के प्रति उसके मन में जो रवैया और राय रही होगी, उसके आधार पर उस फौजी बेटी के लिए, उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर उस मंत्री ने जो कुछ कहा, मैं सुनाना नहीं चाहता हूं, कल भी मुझे मजबूरी में सुनाना पड़ा, लेकिन मैं चाहता हूं सुनिए, ताकि सनद रहे कि बीजेपी में कैसे कैसे नगीने और कैसे कैसे नीच लोग भरे पड़े हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है सरकार, या कार्रवाई नहीं करते हैं बीजेपी के अध्यक्ष या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में बैठे लोग। तो जरा सुनिए विजय शाह ने क्या कहा। और ऐसे बता दूं कि सोफिया कुरैशी 3 पीढ़ियों से उनका परिवार, उनके पिता, उनके दादा और खुद सोफिया फौज में है। 26 साल 25 साल उनकी नौकरी के हुए, 99 में वो भर्ती हुई थी सेना में, और उनके पति भी फौजी हैं। मतलब दादा, पिता, खुद, पति फौजी का परिवार है। उस फौजी बेटी के लिए विजय शाह ने क्या कहा, बीजेपी के मंत्री ने, सुनिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से अगर कोई ले सकता है। विजय शाह ने अपने बयान के जरिए यह कहने की कोशिश की कि चूंकि आतंकी मुस्लिम थे जिन्होंने हिंदुओं को चुन चुन कर पहलगाम में मारा, इसलिए मोदी जी ने तय किया कि मुस्लिम आतंकियों को सजा या उनके किए की सजा उनकी बहन से, मतलब चूंकि सोफिया कुरैशी मुस्लिम है इसलिए उन्हीं की कौम की, उनकी बहन से वो सजा दिलवाई जाए, या उनके साथ जो सलूक हो वो उनकी बहन के जरिए। जरा सोचिए क्या गंदगी है दिमाग में कि एक फौजी वर्दीधारी उस अधिकारी को, जिस पर गुरूर है पूरे देश को, जिस पर गर्व होना चाहिए पूरे देश को, जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हर रोज देश को बता रही थी, और जो बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर है। कई बार सोफिया कुरैशी को अवार्ड मिला है, उनके बारे में विस्तार से मैंने एक वीडियो बनाया, वो वीडियो जरूर देखिएगा जिससे सोफिया कुरैशी के बारे में आपको पता चलेगा। लेकिन उस सोफिया कुरैशी के लिए मंत्री कह रहा है कि मोदी जी ने उन आतंकियों के बारे में कहते हुए कि उनकी बहन को ही उनकी ऐसी तैसी करने के लिए भेजा है। मतलब सोफिया कुरैशी को आपने उनकी बहन बना दिया, और ये एक मंत्री कह रहा है। इतना ही नहीं, शुरुआती लफ्ज कटे फटे लोगों जैसे शब्द जो इस्तेमाल किए, वो भी इस देश में रहने वाली करोड़ों आबादी वाली उस कौम का अपमान है, क्योंकि आपने धार्मिक पहचान पर चोट की है। बेटी का तो अपमान किया ही, फौजी का तो अपमान किया ही, लेकिन इतना ही नहीं किया। इस विजय शाह ने अपने भाषण में, जो अभी आने वाले दिनों में आपको दिखेगा, जिस तरह से फौज के पराक्रम और शौर्य का श्रेय लेने की कोशिश शुरू हो गई है। बीजेपी अभी से लगातार वही करेगी। तिरंगा यात्रा की तैयारी के साथ तिरंगा यात्रा निकल चुकी है। अगले 10 दिनों तक चुनाव में उसको भुनाने की तैयारियां होगी। हर जगह पोस्टर बैनर में मोदी जी दिखेंगे, सेना पीछे होगी। और उसी तरह का भाषण इस विजय शाह ने अपने भाषण में यह भी कहा, मोदी के शान में कसीदे पढ़ते हुए, सेना को पीछे छोड़ते हुए, कि जैसे जो कुछ हुआ ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंक के अड्डे जैसे तबाह हुए, जैसे मोदी जी खुद ही गए थे फाइटर प्लेन पर बैठकर, और जो कुछ किया प्रधानमंत्री ने किया, सेना ने तो कुछ किया ही नहीं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, सुनिए जरा। उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा, घर में जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे। बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैसी। ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाला है। पाकिस्तान की सीमा में टारगेट करके भारतीय सेना ने आतंक के अड्डों को तबाह किया, आतंकियों को मौत के घाट उतारा,
उनके आतंक के अड्डों को जमींदोज किया। नतीजा यह हुआ कि 5 दिन तक टकराव की स्थिति बनी रही। हमारे सैनिकों की भी शहादत हुई, लेकिन उस शहादत का कोई जिक्र नहीं है। हमारी सेना के शौर्य का कोई जिक्र नहीं है। जिक्र है तो 56 इंच के सीने वाले मोदी जी का। जैसे जो भी हुआ ऑपरेशन वो मोदी जी ने किया, और यही नैरेटिव आगे आने वाले दिनों में होने वाला है। सेना का भी अपमान इस शख्स ने किया, बेटी का तो किया ही। लेकिन इस बयान के बाद क्या हुआ? 12 तारीख का यह बयान है, आज है 14 तारीख। तो होना यह चाहिए था कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन जब कल विजय शाह का यह बयान वायरल होने लगा, तब 12 तारीख 12 से ही, हाँ परसों से जब वायरल होने लगा, तब फिर इसने देर रात तक शायद माफी मांगी और कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। फिर पता चला कि बीजेपी के प्रदेश संगठन के जो लोग हैं, नेतृत्व के लोग हैं, उन्होंने उनसे बात की। फिर पता चला कि प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष के घर पर वो पहुंचे। फिर पता चला कि कुछ बीजेपी के नेता कर्नल सोफिया के परिजन से मिलने गए। फिर पता चला कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरे मामले को रफू करने की कोशिश की। और इस तरह से बहुत कोशिशें हुई कि किसी ढंग से मामले पर लीपापोती हो जाए, तूल न पकड़े और विजय शाह की कुर्सी न जाए या उसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन न लेना पड़े, क्योंकि वो मैनेज करता रहा। और कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ इस नफरती और जहरीले और बेहद आपत्तिजनक बयान के बाद भी बीजेपी तो लिपापोती में लगी रही। बहुत सारे नेता उसके बचाव में भी लगे होंगे, लेकिन विपक्ष ने लगातार इस मुद्दे को तूल दिया। आज भी विपक्ष के कुछ नेता, कांग्रेस के नेता, आज भी विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने के लिए, संगीन धाराओं में उसकी गिरफ्तारी के लिए, ये सब मांग करते हुए आज भी थाने में पहुंचे थे। हालांकि वो एफआईआर दर्ज, जानते हैं आपके सरकार में कोई मंत्री हो तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना कितना मुश्किल होता है। ये अलग बात है कि इस तरह का बयान अगर किसी राज्य के किसी मामूली आदमी ने या विपक्ष के किसी नेता ने दिया होता तो उसके खिलाफ न जाने किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज होती, उसकी गिरफ्तारी होती, और बीजेपी के बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके होते और वो कहते कि देखो ये सेना के खिलाफ ये विपक्ष के लोग या फला लोग या पाकिस्तान परस्त लोग न जाने क्या क्या तमगा चिपका कर, और देश में ऐसा माहौल बना दिया गया होता। लेकिन विजय शाह के मामले को दबाने में पूरी बीजेपी लगी रही। मीडिया में भी उस तरह से खबरें कहीं दिखी नहीं। विपक्ष के नेताओं ने लगातार इस पर सवाल उठाया। आज जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि किसी सूरत में इस मामले में हम उनके इस्तीफे से कम पर हम पीछे नहीं हटेंगे। 1 मिनट भी विजय शाह को अपनी कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है, और हम तब तक, कांग्रेस के हवाले से उन्होंने कहा कि तब तक कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी जब तक विजय शाह को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। उमंग सिंघार जो नेता प्रतिपक्ष है एमपी में, उन्होंने भी कहा है कि अब कोर्ट ने भी इस मामले में, हाईकोर्ट ने जबलपुर की पीठ ने संज्ञान लिया है। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री कब इस अपने मंत्री को बर्खास्त करते हैं या उनके खिलाफ इस्तीफा लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी, मोहन यादव जी, नरेंद्र मोदी जी, विजय शाह ने जो अपमान किया भारत की अस्मिता का, जो अपमान किया सेना का, जो अपमान किया हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें जो अधिकारी है, कर्नल है सेना में, उनका जब तक उनको बर्खास्त नहीं कर देंगे कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी। विजय शाह को 1 मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब तक विजय शाह जी को बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। हम अपना दायित्व निभाएंगे, सेना के अपमान को सहन नहीं करेंगे। सेना के सम्मान के लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी बहाना पड़े, कांग्रेस जन बहाएगा। मैं फिर से, कल कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के सारे थानों में, एक भी थाना नहीं बचेगा, हम विजय शाह के खिलाफ देशद्रोह का केस लगाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री का बयान आप कल से देख रहे टीवी चैनलों पे, किस प्रकार से एक सेना के अधिकारी के खिलाफ टिप्पणी करी। इन्होंने पहले भी एक शिवराज सिंह जी की पत्नी के खिलाफ टिप्पणी करी थी, सरकार में इनको इस्तीफा देना पड़ा था कुछ समय के लिए। और मुख्यमंत्री जी पूरे घटनाक्रम को लेके चुप है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जैसा उनका नाम है, लगता मौन है। लेकिन हाईकोर्ट जबलपुर ने
इस बारे में तत्काल संज्ञान लिया और विजय शाह जी पे एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। क्या मुख्यमंत्री जी, हाईकोर्ट ने तो अपना काम कर लिया, लेकिन आप ऐसे जो मंत्री जो खुलेआम सेना का अपमान कर रहे, सेना के अधिकारियों को अपमान कर रहे, आप चुप क्यों हैं? कब इस्तीफा लेंगे? बताएं मुख्यमंत्री जी। और ये विजय शाह क्या है? ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। कल भी मैंने कहा विजय शाह के बारे में उनके बयानों की लंबी लिस्ट है। पहले भी एक बार उनको बर्खास्त किया गया था, मंत्री पद से हटाया गया था, क्योंकि तब उन्होंने जिस सरकार में मंत्री थे और जो उनके बॉस थे शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी को लेकर अपमानजनक बातें कह दी थी। ऐसी बात जो दोहराना भी एक तरह से दोबारा अपमान होगा, लेकिन उसके बाद उनके खिलाफ माहौल बना और उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन मैं गूगल सर्च करते हुए बहुत सारे उनके बयान दिखते हैं। यहां तक कि एक खबर दिखी कि 2023 में बालाघाट में शूटिंग करने आई विद्या बालन से विजय शाह ने रात में मिलने की इच्छा जताई। विद्या बालन ने आपत्ति की। इसके बाद शाह ने वन विभाग के जरिए फिल्म की शूटिंग रुकवा दी, क्योंकि यह महकमा इनका था। राहुल गांधी से लेकर तमाम ऐसे बयान, उनके बयानों की, विवादास्पद बयानों की लंबी लिस्ट है। और यह शख्स किसी सूरत में मंत्री की कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। और इस बयान के साथ तो यह साबित हो गया। इनका अगर परिचय यह है तो खंडवा जिले के हरसूद से लगातार 7 या 8 बार विधायक रहे हैं। मोहन यादव की सरकार में जनजातीय कार्य विकास पुनर्वास मंत्री हैं। इसके पहले बाबूलाल गौर की सरकार में मंत्री थे, पहली बार बने थे। उसके पहले उमा भारती की सरकार में मंत्री थे, माफ़ करिए। उसके बाद बाबूलाल गौर की सरकार में, फिर शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में मंत्री रहे, बीच में उनको हटाया गया। तो अब सवाल ये उठता है, एफआईआर का तो आदेश हो गया, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी बार बार सेना के पराक्रम का जिक्र करते हैं, कल भी उन्होंने आदमपुर बेस पर किया, और सेना के शौर्य का जिक्र करते हुए बार बार सेना को सलाम करते हैं, ये अलग बात है कि मकसद अब चुनावी फायदा लेना है, तो फिर सेना की उस बेटी, उस फौजी बेटी का अपमान जिसने किया, जिस नेता ने, जिस मंत्री ने, उसके खिलाफ 48 घंटे में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अब जब एफआईआर के आदेश मध्य प्रदेश में जबलपुर हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने दे दिया, तो फिर कितनी देर में उस मंत्री को बर्खास्त किया जाएगा, इसका हम इंतजार करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थोड़ी सुकून की बात कि कम से कम जबलपुर की खंडपीठ ने, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने इस पूरे मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर के सख्त आदेश तो दिए। नमस्कार।